जहां पे क्लोज हो जाएगा लास्ट वर्ड के बाद वो लोअर जे आ जाएगा. दिस इज द साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स. ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज. ब्रैकेट्स के ब्रैकेट का ये है कि लोअर जी डॉट नंबर 2356 is bracket open and bracket close is also the same, but the only thing is कि bracket open is beginning of the word और bracket close तो होगा वो that will be the end of the word. Okay, so these are the some signs which I have used. और कुछ छूटा है? What about asterisk? Asterisk sign किसको कैसे करते हो आप? Dot number 35 repeated twice. सर जैसे हमने जो अभी कॉम्बिनेशंस किए थे डिफरेंट लाइंस में, पहले तो आपने बता दिए कि जैसे फर्स्ट लाइन में अल्फाबेट्स थे और बाद वाली लाइन में सिर्फ आपने डॉट्स बताए, पर ये नहीं पता चला कि कौन से डॉट का क्या मीनिंग है, मतलब वो कौन सा अल्फाबेट देता है. नहीं, अल्फाबेट तो आपके 25 है. यस सर. वो तो आपका ऑलरेडी फर्स्ट इन लाइन में हो गया. मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सी ये में है, कौन सी भाषा में है. यस सर. मोर देन 25-26 कैरेक्टर्स आर इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस. ठीक है ना. यस सर. सो देन हाउ वुड यू डू? आपका सवाल क्या था? सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बता दिया कि जो अल्फाबेट्स हैं एक्सक्लूडिंग डब्ल्यू, हाँ, वो हमारे फर्स्ट 3 लाइंस में आ गए. करेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने 4, 5, 6, 7 लाइंस जो की हैं, हाँ, हमने सिर्फ वो डॉट्स देखी हैं हाँ, कि डॉट 6 होती हाँ, है. उसका क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? यस सर. दैट इज व्हाट आई वुड कम इन द नेक्स्ट लेक्चर. मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा. 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में द स्टूडेंट्स और द व्यूअर्स शुड हैव एन आइडिया. 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का हो गया. हमने आपको नंबर साइन बता दिया, रोमन साइन बता दिया, आपको दूसरे साइंस बता दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स बता दिया, और इन्वर्टेड कॉमर्स ये भी स्लाइड में आ जाना चाहिए था. सर आप फिफ्थ लाइन बता दीजिए ना कि जो लोअर जो फिफ्थ लाइन है उसको अगर सामने हम न्यूमेरिक इंडिकेटर लगा दें तो 1, 2, 3 के इसके लिए यूज कर सकते हैं. नाउ माइंड यू दिस इज अनदर थिंग. ये जो न्यूमेरिकल कोड है इसकी प्रॉब्लम यह है कि ब्रिटिश कोड दे गो बाय राइटिंग द अपर सेल. ब्रिटिश कोड में न्यूमेरिकल साइन के बाद एक ए लिखा तो मतलब डॉट नंबर 1 डालने से वो 1 बन गया, बी लगाने से बी बन गया. बट द नेमेथ कोड, द अमेरिकन सिस्टम इज डिफरेंट. दे राइट द लोअर सेल्स. 1 के लिए लोग लिखेंगे डॉट नंबर 2. They would go in the fifth line. फिफ्थ लाइन को उसमें यूज करते हैं तो वो उसके सामने नंबर इंडिकेटर लगा के, हाँ, नंबर इंडिकेटर लगाने के बाद if you make use of the fifth line, you treat it as the first line and then get the character. 25 लिखना हो तो नंबर साइन आपने लगाया, then you write 2, 3 which is B, lower B, and again in the next cell you write 2 and 6, then you get the next character. तो 25 हो गया. मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहती हूँ, if you want to ask any questions regarding these braille teaching topic, please call on toll free number 1800112008 265111613. हमारा फैक्स नंबर है 265111609. Correct. So these are the things I have covered so far. I would like to get some questions from the spectators. क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता कैसे लगेगा? सर अभी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है. तो क्या अगर आप आगे कुछ तो आगे सर आप आगे अपने डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं. तो I will now sum up what I have discussed so far. Those who have missed the first portion, उनको हम summarize कर देवे. ब्रेल कॉम्बिनेशन 6 डॉट की कॉम्बिनेशन से बनता है और 6 डॉट को घुमा फिरा के हम 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. और इस 63 जो कॉम्बिनेशंस है इसको हम
7 लाइन में बांटते हैं. We distribute them into 7 different lines. The first 5 lines of the Braille system consist of 10 characters each. That means you have 50 characters so far in the first 5 lines. The 6th line consists of 6 characters, and the 7th line consists of 7 characters. Is this clear to you? Yes, sir. Okay. And then you can always ask questions like what are the punctuation signs, semicolon, what is full stop. वो सारी चीज़ हमने आपको बता दिया. I have also explained you how to write a number in Arabic script, in the Roman script, कैसा होता है वो भी हमने आपको बता दिया. किसी भाषा के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स सभी में समान रहते हैं, हाँ. बदल जाते हैं. किसी भाषा के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं या बदलते रहते हैं. जैसे इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप लगाना है या हिंदी के अंदर पूर्ण विराम लगाना है, तो उसके अंदर मार्क्स जो है वो जो डॉट्स की वो है वो सेम ही रहेगी. वो सेम ही रहेगी. हाँ. तो 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आपको नंबर भी मिल जाएगा, नंबर साइन, रोमन साइन, कॉमास ओपन, देन क्लोज, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज. जैसे कि आज हमने डिस्कस किया कि ब्रेल टीचिंग में डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम क्या क्या लिख सकते हैं, और फर्स्ट 5 लाइन में 10 कैरेक्टर्स होते हैं तो टोटल 50, और 6 लाइन में 6 कैरेक्टर्स, 7th लाइन में 7 कैरेक्टर्स. So in total we have 63 combinations in Braille that we can use in different context. और उसमें हमने देखा कि different lines में हम कौन कौन सी different dots यूज करते हैं हम different lines में. तो सर आप डिस्कशन कंटिन्यू करना चाहते हैं या कंक्लूड कर दें? नहीं, तो कंक्लूजन तो मैं यही बताऊंगा कि जो हमने किया है अभी तक, we have covered 63 possible combinations. We have covered the major signs. We have also covered how to write all in capital, all in italics. Roman figures हमने cover किया है, numbers हमने cover किया है. All these things we have covered so far. And now the question comes, which I would discuss not today. I don't want to go into that intricacies. ये जो 63 possible combinations है, English alphabet or French alphabet is easy. You only have 25 or 26 of them. But what about the other characters? हिंदी में क्या होता है, कौन सी ये से क्या होता है, और इंग्लिश में भी क्या होता है. You see, to punch each dot, बच्चा जब लिखता है ब्रेल स्लेट में, then he punches each dot on the paper, which is very troublesome. You need a lot of energy for that also. तो there are certain things known as contractions. अर्थात आपको पूरा वर्ड लिखने के लिए जरूरत नहीं है, कागज भी कीमती हो गया आजकल. और इसके बाद ये नहीं होता है कि मैं ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, गला सूख रहा है. तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शंस हम यूज करके वर्ड्स को कैसे लिख सकते हैं. हमें अलग अलग डॉट्स लिखने की जरूरत नहीं है. ऐसा ही है सर? हाँ. तो और ये हो गया. नाउ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एक्चुअली बेसिक थिंग, मेरे पास आजकल बहुत सारे फोन आते हैं. देयर आर नंबर ऑफ कॉल्स आई एम रिसीविंग के साथ हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे आपका ये नवशिखर चैनल नहीं है. एंड द मेंबर सेक्रेटरी हैज ऑलरेडी आस्क्ड मी कि जिनको भी ये, जिस स्कूल में भी ये चैनल चाहिए, if they give it in writing, then they will install this channel free. हर स्कूल में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, you know, the blind children go to the National Association for the Blind का specialty ये है कि unlike other schools for the blind, all our children go to normal public schools, government schools, central Kendriya Vidyalaya, MCD schools. They all go from class 1 to class 12. What we do is, we admit a child in the age group of 5 to 6 years, and then we teach him the reading and writing of Braille, daily living skills,
the plus curricular activities. देखिए, you will understand कि normally the other handicap group जो है, hearing impaired है या orthopedically handicapped है या mentally retarded है या learning disabled है, उनकी रीडिंग एंड राइटिंग की मेथडोलॉजी नॉर्मल बच्चों के माफिक ही है. दे डोंट हैव टू लर्न समथिंग सेपरेट, बट फॉर अ ब्लाइंड चाइल्ड ही हैज टू लर्न दिस ब्रेल सिस्टम. ही हैज टू लर्न टू वॉक फ्रीली विद अ मोबाइल विद अ स्टिक. ही हैज टू लर्न हिज डेली लिविंग स्किल्स. उसको कैसे बटन कैसे लगाना है, जूते की फीता कैसे लगाना है, हाउ टू टाई हिज लेसिंग्स, how to comb his own hair. These are plus curricular activities which a child has to learn because of his limit of sightlessness, which the other children normally, you see, how does a child learn language? Each different जो categories आपके है disability के है, they have their own specialty. And I always tell my friends, and I am scolded often also, to the blind people, I consider themselves to be very fortunate. They have a big mouth, वो साफ बोल सकते हैं, they can argue well, they have normal intelligence. Not all of them are very intelligent, ऐसा तो नहीं कहता. But think of a hearing impaired child. Hearing impaired child की language develop होती नहीं है. How does a child learn to learn language? He hears his brothers and sisters. उसके माँ बाप को वो सुनता है, tries to imitate that, and then after hearing that he tries to imitate, and that's how the language develops. But a hearing impaired child who cannot hear, how will he imitate? If he cannot hear the sound, he will not be able to imitate the sound. That is why the Secondary Board of Education has exempted the hearing impaired children for taking more than 2 languages. They have to appear in only one language. एक language जो सीख जाए वो बहुत है. And they can take painting, drawing, photography. These are the areas where they shine. They do better than others. Thank you, sir. Thank you so much for your significant and bunch of informations to our viewers. And this is the time for the conclusion of the session, जहाँ हमने देखा कि different combinations से हम braille system में कैसे सीख सकते हैं. मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ कि 11 जुलाई से हमारा नवशिखर चैनल एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, विच इज़ द प्रोग्राम फॉर लर्निंग कंप्यूटर्स एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट, विच विल बी लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम 2 to 4 PM on Thursdays. Thank you very much. I think it's over, or we have questions?